राइट बच्चे, तो हम लोगों ने कल के सेशन में क्या कवर किया था? एपी का सम ऑफ एपी फॉर्मूला समझा था। सबको समझ में आया ठीक से? किया कोशिश? नेक्स्ट जो Yes, पार्ट्स ma'am. थे अटेम्प्ट किए? Yes, ma'am. सारे पार्ट्स कर पाए? Yes, ma'am. सब हो गए? मैम किसी एक पार्ट में अटके नहीं? मैम एक पार्ट में अटक गया। कौन से वाले में? मैम आई थिंक इट वाज सेकंड लास्ट पार्ट। सेकेंड लास्ट पार्ट। मैम अभिनव, रजत, अनघा, व्हाट से? किया मैम हो गए। अटेम्प्ट? यस मैम। सारे पार्ट्स हो गए? सच में मेरी हेल्प की जरूरत ही नहीं है। गुड। आर्यदित्य, कुछ पढ़ाई करी या मस्ती चल रही थी? यस मैम, लास्ट वाले में डाउट है। लास्ट पार्ट में सेकंड लास्ट हो गया? Yes, किया ही नहीं है। बोलो ग्रीशा बच्चा। Ma'am, yesterday the 2 o'clock वाला class I was not able to attend. So ma'am, have you shared the recording on हाँ the बेटो, इट इज अपलोडेड एट 10 AM टुडे। Okay ma'am. मुझे पता ही नहीं था कि ग्रुप में अभी टाइम पता नहीं चला है आप लोगों को चेंज होने का, लेकिन क्योंकि यहाँ 2 o'clock अटेंडेंस अच्छी आ रही थी इसीलिए आई शिफ्टेड टू दिस स्लॉट। ठीक है, पर आज अटेंडेंस फिर भी कम है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चे। एपी फिर से। एपी का कौन सा सेशन? अब कौन बच्चा लेट है? तेजस। तेजस ज्वाइन कर रहा है हमें अब लेट। it is fifth session. फिफ्थ सेशन। ओ गुड बॉय। आर्यदित्य, तू वही है जो वीडियो देखकर लाइक करता है? तू ही है ना? नहीं नहीं, प्लीज डोंट टेक इट लाइक टू एवरीवन। ये कोई बिजनेस स्ट्रैटेजी नहीं है कि आप सब लोग भी लाइक करो। ऐसा कुछ नहीं है। ऑनेस्टली मैं नहीं कह रही हूँ आप लोगों को लाइक करने को। वो मुझे आर्यदित्य जब दिखता है वहां पे कि उसने वीडियो देखा है तो लाइक रिसीव होता है, इसीलिए मैंने उसको बोला। ठीक है, ओके। चलें अभी। पता नहीं मैम आप क्या कहते हो, पता नहीं मैम आपका क्या मतलब होता है, समझ में ही नहीं आता है ना। तो अभी डिस्कस करें वो पार्ट्स के? बिल्कुल नहीं करें, छोड़ दें। मैम आज सबको मेरी चार्ट वॉइस आ रही है ठीक से? यस मैम। नेटवर्क ग्लिच तो नहीं है? No, ma'am. सिग्नल्स तो अच्छे हैं मेरे लिए। स्क्रीन स्लोली स्क्रॉल हो रहा है ऊपर। I will keep my camera off for 2 minutes and see if the issue settles. Right. So ये पार्ट हम लोगों ने कवर कर लिया था और अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। ओके बच्चे लोग, सो यहाँ पर अभी तक मुझे अगम ने बताया है इस पार्ट में हेल्प चाहिए, आर्यदित्य ने बताया है इस पार्ट में हेल्प चाहिए। और कोई है किसी को और किसी पार्ट के लिए हेल्प चाहिए हो? No, ma'am. सबने सारे पार्ट्स कर लिए? Yes, मैम ma'am. 7th part. Ma'am, fourth part. अब मुझे लग रहा है शुरू हो गई कॉन्स्पिरेसी। मैम सारे ही करवा देंगे फिर तो धीरे धीरे। 7th। अभी Ma'am, कोई I didn't प्लीज फिफ्थ understand the सिक्स्थ और fifth 8th part. बता दो। अच्छा चलो ठीक है, फिफ्थ भी हो गया। और अब कोई प्लीज सिक्स्थ और 8th बता दो। Ma'am, 6. वाह, मैं सारे मैम ही ये करा रही हूँ इसका मतलब है ना। कोई बात नहीं, वेरी स्मार्ट बच्चे आजकल। आई नो आप लोग को हराना मुश्किल है। किधर है हम? कौन से पार्ट तक किया था हमने? थर्ड तक कर लिया था। Yes, ma'am. तो फोर्थ किसी ने डाउट नहीं बताया मुझे? ऐसी मर्सी मेरे पे क्यों दिखा रहे हो? तो मैं अच्छा, आर्या ने बोला ना फोर्थ, ठीक है आर्या बेटा शाबाश। चलो फोर्थ भी करते हैं। अच्छा, जो बच्चे कर चुके हैं ये, वो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वो आगे के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते जाओ। बुक सबके पास है ना अपनी एनसीईआरटी? तो टाइम Yes. अबे आर्या बच्चे तू तो करेगी मेरे साथ ना। बाकी जिन बच्चों के पास एनसीईआरटी है और जो ये पार्ट जो मैं क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हूँ कर चुके हैं, वो नेक्स्ट क्वेश्चंस करो। क्वेश्चन नंबर 4 to 9 एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 3 में थे। इट्स जस्ट दैट इस बार वो स्टेटमेंट्स में लिखे हुए हैं। ठीक है, तो अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश करो। कहीं पे भी यू फील स्टक लेट मी नो, आई विल हेल्प। चलो जी,
अभी मैंने आई ब्रिंग दिस क्वेश्चन नंबर 4 ऑन द टॉप और चलते हैं इसको सॉल्व करने। गिवन A3 is 15, that means A plus 2D is 15, right everyone? Equation मिल गई। S10 is 125, means 125 means मैं यहाँ पर S10 के लिए इक्वेशन लिख रही हूँ 10/2। क्या था फॉर्मूला, क्या था n/2 2a प्लस n-1d। हर बार क्वेश्चन सॉल्व करते हुए फॉर्मूला लिखकर बॉक्स में जरूर पैक करना है, ठीक है? तो 10/2 2a, a आई डोंट नो तो 2a लिखेंगे, प्लस n-1, n आई नो 10, तो 10-1 9 एंड d, राइट और नॉट? और ये हो गया बच्चे कट होकर 5। इसकी वैल्यू गिवन है 125। 5 को ट्रांसपोज करेंगे तो 2a प्लस 9d की वैल्यू मिल जाएगी बच्चे मुझे 25। कैसे आ रहा? ये 5 इधर जाकर डिवाइड हुआ तो 125 से कट हुआ है ना? सिंपल नो? ओके, अभी ये एक इक्वेशन बन गई और ये एक इक्वेशन बन गई बेटा। लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल बन गई। अब सॉल्व कर लो। आता है सॉल्व करना? कैसे करेंगे? एलिमिनेशन मेथड डायरेक्टली अप्लाई नहीं हो सकता। 2a plus 9d is equals to 25 है, and multiply this equation with 2 and then write here। क्यों? क्योंकि नहीं तो एलिमिनेट कैसे करोगे? कुछ एलिमिनेट नहीं होगा ना। तो आई मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन बाय 2, तो a into 2 is 2a प्लस d 4d हो जाएंगे और 15 into 2 क्या हो जाएगा? 30। ठीक है बच्चे? और अब इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे, दिस गॉन, 9d में से 4d सब्ट्रैक्ट करेंगे 5d और 25 में से 30 सब्ट्रैक्ट करेंगे -5। ठीक है बच्चे? तो d की वैल्यू आ गई -1। आ रही है बच्चे सबको बात समझ में? आ रहा? क्लियर है ना बच्चा? अभी d पता चल गया, फर्स्ट पार्ट इज सॉल्व्ड। ठीक है, अब A10 फाइंड करना है, तो A10 मतलब a प्लस 9d फाइंड करना है ना बच्चे? उसके लिए आपको a भी पता होना चाहिए। तो पहले a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 15 जो चीज है, a plus 2d is equals to 15, इसमें d का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, विच आई हैव गॉट फ्रॉम हियर। a plus 2 into -1 is equals to 15 बच्चे। So that's a minus 2 is equals to 15, which is a is equals to 17 बेटू जी। Clear or not? अब a 17 हो गया, that means this is 17। ap कैसे हो गया? अच्छा, ap उन्होंने हमें बनाने को नहीं कहा, मुझे डायरेक्टली बस अब फाइंड करना है a प्लस 9d। बेटा अच्छे से ऑर्डर में करना, मेरे पास जहां अवेलेबिलिटी होती है आप लोग की क्लिक्स को इधर उधर प्लेस करके मैं वो काम करती रहती हूँ। तो अब नीटली एक ऑर्डर में काम करना सुंदर सा। तो दिस इज 17 प्लस 9 into -1, so 17 minus 9, which is what? 8। आंसर इज 8। so A10 is 8। ठीक है बच्चे? जिन्होंने आंसर किया था वो अपने आंसर्स चेक कर लो और ऑनेस्टली बताओ किस किस को होमवर्क करते हुए हेल्प लेनी पड़ी गूगल की या किसी रेफरेंस बुक की या स्कूल की नोटबुक की? जल्दी से बताओ। और कोई? अनगा आज फिर कैमरा ऑफ। अनगा मैं तेरा नाम रख देती हूँ, मैं नहीं सुधरूंगी, है ना अनगा? ये देखो कह भी रही है मैं नहीं सुधरूंगी। Ma'am, नहीं, I'll change, ma'am. श्योर? Yes, ma'am. तो अभी किसी को भी, सिर्फ आर्या कह रही है, ऑनेस्टी से आर्या बता रही है कि मैंने तो थोड़ा सा हेल्प लिया था, बाकी और किसी को नहीं लेना पड़ा? फिर किसी नहीं से आए तुम्हारे? फॉर्मूला देख लेगा। अच्छा फॉर्मूला देखा था, तो बेटू फॉर्मूला अगर अभी तक याद नहीं हुआ तो उसको 2-2 बार लिखना शुरू कर दो हर क्वेश्चन में और बॉक्स में जरूर पुट करो। और जब भी चैप्टर के लिए ओपन करते हो ना बुक प्रिशु, तो जैसे एपी तो खुल गया रजिस्टर में, क्योंकि वो अभी जो फ्रेश पेजेस है रजिस्टर ओपन हुआ हुआ है तो वहीं से खुल जाती है बुक। लेकिन एपी का बुक चैप्टर खुलने के बाद एक एक पेज करके टर्न करो। तो ये जो आपकी मेमोरी से निकल रहे हैं ये एक्चुअली ना, जब आपके आई साइट
के सामने आ रहे हैं दोबारा से, तो वो बिना बताए रिवीजन हो रही है। ठीक है, पेजेस को पेज बाय पेज टर्न करते हैं फिर, जो चीज रिटेन करनी बाकी है अभी। ओके, चलें अभी आगे। फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट किसका डाउट था? ओके बच्चे, चलो। So D is 5, S9 is 75. S9 is 75. मतलब मैं यहाँ पे ये भी लिख सकती हूँ 9/2 2A प्लस 8D is equals to 75. राइट बच्चे? अब देखो यहाँ पे अगर ये कैंसिल नहीं हो सकते तो फिर ऐसे नहीं सोचो कि ये तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ट्रांसपोज कर दो, इधर सॉल्व हो जाएंगे। तो 2A plus 8D is equals to 75 times 2/9. 75 and 9 they can be simplified, right or not? दोनों 3 से divisible है, 3 and this is 2 and 1 25. ठीक है बच्चे, कितना क्लियर हुआ? ये 50/3 हो गया। ओके, अब इसमें डी का वैल्यू भी पुट कर देते हैं। 2A plus 8 times 5 is equals to 50/3. ये this is 8 5s are 40. 50/3 minus 40. Right or not? चलें अभी आगे। अभी इसको सॉल्व करें। 2A is equals to एलसीएम लेंगे 3, 50 minus 120. 2A is equals to minus 70/3. A is equals to minus 70/3 into 2. ये into 2 डिनोमिनेटर में, क्योंकि उधर न्यूमरेटर था ना। So 1 and 35. So A is equals to 35/3. Clear or not? फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया, ए आ गया। नाउ A9 निकालना है, इसका मतलब A plus 8D की वैल्यू निकालनी है। So that is 35/3 plus 8 into what is D? 5. So 35/3 plus 8 5s are 40. Mom, it should 35 be plus minus 35/3. हाँ really किधर आया? Oh my bad, yes I missed, my bad. So this is minus 35/3. So by 3. So 125 and 35 का difference should be 85. So that's positive 85/3. Right everyone or not? तुम्हारा बच्चे फ्रैक्शन देकर छोड़ दिया था बेटा। हाँ, when I got the fraction मुझे लगा मैं कुछ गलत कर रही हूँ। मुझे भी लगा एक बार तो, क्योंकि कन्वेंशनली जब हम कर रहे होते हैं और जैसे आंसर आ रहे होते हैं तो कई बार लगता है कि हाँ गलत हो रहा है, लेकिन फिर देखो कुछ गलत नहीं है। मैंने भी दोबारा रीचेक किया ही है, कुछ गलत नहीं हो रहा था, तो आई मूव फॉरवर्ड। चले अभी आगे। हमें डाउट है बोलो बेटू। वहाँ पे ए कहाँ से आया? कहाँ पे? सर्कल करके पूछ। यहाँ पे बेटू S9 निकालना है ना। n/2 2A plus n minus 1D, तो 9 minus 1 हो गया ना, क्योंकि n 9 है ना इस केस में। ठीक है, और कुछ? चलें भी आगे।
ऐसा कर आ रहा बेटू, स्क्रीनशॉट ले ले, फिर कंप्लीट कर लेना बाद में। Okay. ओके, तो अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन 6 किसका डाउट था? Mine. सच में ग्रेशा, सच्ची Yes. वाला डाउट है ये? Yes, ma'am. अच्छा ठीक है, चलो। A2 D8 SN90, SN90 means n by 2 2a means 2 into 2। मैं फॉर्मूला पुट करूं, पहले फॉर्मूला लिखते हैं। 2a plus n minus 1d, दिस इज Sn, है ना बच्चे? इसका वैल्यू इज 90, so n by 2, 2 into 2 which is 4 plus n minus 1 which we don't know into d is 8, right? ठीक है, तो अभी इस 2 को उधर ट्रांसपोज करो और मल्टीप्लाई कर दो। 180 इज इक्वल्स टू n टाइम्स 4 प्लस 8n माइनस 8, ये दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ठीक है। 180 इज इक्वल्स टू n, 4 minus 8 is -4, so 8n minus 4, राइट बच्चे? अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है बेटा। 180 इज इक्वल्स टू 8n स्क्वायर माइनस 4n। इसका मतलब क्या हो गया बेटा? Sn के फॉर्मूला में, Sn के क्वेश्चन में जब भी आपको n ही फाइंड करना है, n ही फाइंड करना है, तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी वहां पर, ठीक है। तो ये चैप्टर जो है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल की जगह क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन हो जाएगा। तो 8n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 180 इज इक्वल्स टू 0। तीनों नंबर्स 4 से डिविजिबल है, तो 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 4 5 सर 45 इज इक्वल्स टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जैसे मन करे आपका, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो वैसे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो वैसे, जैसे मर्जी सॉल्व कर दो। आ गई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? Yes, ma'am. इसके आगे करवाने की जरूरत तो नहीं है बेटू? ठीक है, करो, गुड। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, अभी होमवर्क ही डिस्कस हो रहा था, थोड़ा स्पीड से चलेंगे आगे। चले? Yes, ma'am. आर्या बेटू स्क्रीनशॉट ले ले, आर्या दित्या स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे। और आर्या तूने वीडियो गैलरीज दोबारा से फॉलो करना शुरू किया बच्चे? ये सम करते हैं, हाँ, ये सम कर दिया, लीनियर इक्वेशन देख रही थी। अरे वाह, वेरी गुड गर्ल, शाबाश। चलें अभी आगे, 7th। ओके बच्चा लोग, नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7। ये किसका डाउट है बताओ जल्दी से? मैम मेरा संजना, ठीक है। संजना पहले वाले क्वेश्चंस आ गए थे सारे? यस मैम ठीक है जी, चलो। an इज इक्वल्स टू 62 गिवन है, sn इज इक्वल्स टू 210। तो मैं Sn इज इक्वल्स टू 210 यहाँ पर लिख लेती हूँ। और देखो फाइंड करना है n, मतलब फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, है ना बच्चे? पहले Sn इज इक्वल्स टू 210 से एक इक्वेशन बना लेते हैं हम, n by 2 2a plus n minus 1d, है ना? n by 2 times 2a plus n minus 1d
is equals to 210. अभी let's put up the values. यहाँ से values put कर देते हैं. Okay. So n by 2, 2 into 8, 16 plus n minus 1, d also we don't know बच्चा, 2 variables missing होगा यहाँ पे, is equals to 210. इसका मतलब we need to find out d to solve this question. And from where would that d come? an और a से. आपको याद है जो लास्ट एक्सरसाइज में हम फॉर्मूला करके आए थे an का, an is equals to a plus n minus 1 d, राइट Yes, बच्चे ma'am. और नॉट. इसके अंदर क्या है? 3 चीजें, an, a, d, n, यही है ना, यही चीजें है ना. इसमें पुट करें जरा एक बार, यहाँ पर साइड में करके दिखाती हूँ. an is equals to a plus n minus 1 d. अभी देखो बच्चा ध्यान से, 62 is equals to 8 plus n minus 1 and d we need to find. ये क्या हो गया? मैम इधर भी गिवन नहीं है. रुको मैम इतना रुको मैम रुको. मैम सुनो तो हाँ हाँ मैम सुनाओ. दूसरा फॉर्मूला लगा दो, n/2 a plus an वाला. अच्छा हाँ वैसे भी कर सकते हो, राइट. पर मैं क्या करने वाली थी मैं बताऊं, मैं यहाँ से n minus 1 d की वैल्यू निकालने वाली थी. समझ में आया मैं कैसे करने वाली थी इसे? पर वैसे भी कर सकते हो, दूसरा फॉर्मूला भी यूज करके कर सकते हो. तो मैं क्या करूं, पाथ चेंज करूं, पहले ये वाला पाथ करा देती हूँ फिर वो भी समझा दूंगी. तो अब 62 minus 8 वुड बी कितना हो जाएगा? 60 minus 6 which is 54. 54 is equals to n minus 1d, राइट बेटा. अब देखो ये पूरा n minus 1d यहाँ पर है ना, सब्स्टिट्यूट कर दें वैल्यू, n by 2 times 16 plus 54, राइट और नॉट बच्चे? समझ में Yes, आया ma'am. कैसे हुआ ये क्वेश्चन? Yes, ma'am. तो अब n by 2 ये क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है 16 plus 54 which is 70, ये उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा. सो 210 by 70, 0 से 0 cancel and 3. So n by 2 is 3 means n is 6. n 6 आ गया. आ रही है बेटा बात समझ में सबको कि नहीं आ रही? कैसे किया हमने क्वेश्चन? क्योंकि फुल सॉल्व नहीं हो सकता था इसीलिए ये जो चीज मिली इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया. ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो जिसे ये समझ में आ गया, और जिसे दूसरा पार्ट समझना है थोड़ा सा हम रिवाइंड कर लेते हैं चीज को समझने के लिए. आप लोग मेरे लिए आज फ्रीज कर रहे हो. चलें बच्चे आगे, आगे नहीं थोड़ा पीछे. राइट. अब हमें यहाँ जो Sn की वैल्यू 210 गिवन है, हम वहां फॉर्मूला ही दूसरा पुट कर देते हैं, दैट इज n by 2 a plus an या फिर a plus l, कुछ भी एक ही बात है ना, इज इक्वल्स टू 210. a का वैल्यू 8 गिवन प्लस an का वैल्यू 62 गिवन, n by 2 is equals to 210. 8 plus 62 together is 70. 70 divided by 210 is 3 is equals to n by 2. n is equals to 6. राइट बच्चे? ठीक है, ऐसे आ गया ना. ओके, अब n 6 आ गया, d फाइंड करना है. d कैसे फाइंड करेंगे आप? अब आपको n भी पता है, a भी पता है, an भी पता है. तो an वाले फॉर्मूला के अंदर a plus n minus 1d के लिए आप d फाइंड कर सकते हो. 62 is equals to 8 plus n minus 1 is 5 क्योंकि n is 6, तो 5d.
हो जाएगा बेटा सॉल्व। 62 माइनस 8 इज 54. 54 डिवाइडेड बाय 5 इज डी। राइट और नॉट बच्चे? ठीक है, सबको क्लियर है? जिन्हें स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, फिर नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं जल्दी जल्दी से। राइटिंग टाइम चाहिए क्या किसी को? ज्यादा स्पीड से तो नहीं चल रही हूं मैं? बोलो। अभिनव आज बहुत स्लीपी फील कर रहा है। अगला क्वेश्चन अभिनव ही सॉल्व करेगा। चल अभिनव, आई विल बी योर हैंड्स। तू बताते जाना मुझे क्या क्या लिखना है, ठीक है? मैम 8th वन मेरा डाउट है मैम, 9th नहीं वाला नहीं, बता दो अब एक तो बार। तुझे नींद आ रही है, अब तो हम तो तेरे को तो जगाएंगे अब तो। मैम 9th वाला बता जगाना, देता हूँ। जब भी नींद आएगी ना बेटा, आगे भी लाइफ के लिए समझो। देखो आवर्स तो वही 24 ही रहेंगे लाइफ में, कभी बढ़ेंगे नहीं कि आप बड़े हो रहे हो, किताबें बड़ी हो रही हैं, सिलेबस बड़े हो रहे हैं, तो टाइम भी बड़ा हो जाएगा, दिन भी बड़ा हो जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। आपको क्या करना है, अपने इसी डे में से थोड़ा नींद कम करके पढ़ाई ज्यादा करनी है ना। तो वो पढ़ाई ज्यादा करने के लिए जब भी स्लीपी फील होगा, आप पोमोडोरो टेक्निक फॉलो कर सकते हो। या तो 25 प्लस 5 वाला, 25 मिनट्स बाद 5 मिनट्स के लिए एक बार उठ जाओ अपनी सीट से, या फिर 45 प्लस 15 वाला टेक्निक, 45 मिनट्स पढ़कर 15 मिनट्स उठ जाओ। एंड ऑलवेज सिट विद योर बॉटल बाय योर साइड। हमेशा पानी का बॉटल आपके साइड में होना चाहिए, क्योंकि दिस गिव्स ऑक्सीजन टू ब्रेन वेरी क्विकली। वाटर विच इज फॉर फ्री, है ना? तो दिस विल हेल्प यू देयर। चले अभी आगे, पार्ट 8। तो फिर अभिनव पक्का सॉल्व नहीं करवा रहा तू? ठीक है चल, नेक्स्ट। तब तक ग्रैब योर वाटर बॉटल। an is 4, t is 2, sn is -14। ठीक है बच्चे, करें इसको सॉल्व। फाइंड क्या करना है, n और a। ओके, चलो पहले लिख देते हैं an is 4, d is 2, तो sn की एक इक्वेशन बनाते हैं। sn is equals to -14, that means n by 2 2a plus n minus 1d is -14, which is n by 2 2a plus कुछ भी नहीं गिवन, n minus 1 d is 2 is equals to -14। इसे अभी रख लेते हैं, क्योंकि यहाँ वापस आएंगे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने। an का फॉर्मूला इज a plus n minus 1 d, राइट? अभी इसके अंदर वैल्यूज पुट करें। 4 is equals to a plus n minus 1 d is 2, राइट और नॉट बच्चे? ओके, ए और एन के फॉर्म में दोनों इक्वेशंस हैं, पर इक्वेशंस ऐसी कॉम्प्लिकेटेड सी लग रही हैं कि या तो हमें यहाँ से इक्वेशन बनाना पड़ेगा जो सिंपल लगे, और उसे फिर दोनों को लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल को सॉल्व करना पड़ेगा, या फिर हम इजी है कि सिंपल वन इक्वेशन में से सब्स्टिट्यूशन मेथड से दूसरी तरफ वैल्यू पुट कर दे। बोथ कैन बी द वेज है ना? तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ से आपने ए का वैल्यू जनरेट कर लिया, ए इज इक्वल a minus n minus 1 into 2 is equals to a. So 4 minus 2n plus 2 is a. So that is 6 minus 2n is a. Right बच्चे? एक सिंपल वैल्यू आ गई यहाँ से। Now substituting this value of a here, तो पूरा इक्वेशन n में बन जाएगा, है ना बेटा? तो n by 2 2a, 2 into 6 minus 2n प्लस n minus 1 into 2, 2 अब आगे लिख देते हैं, is equals to -14। ठीक है बेटा जी? चले अभी n by 2 इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 12 minus 4n प्लस 2n minus 2 is equals to -14। अब इस 2 को भी ट्रांसपोज करके उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, n into ये 12 minus 2 is 10
and minus 4n and plus 2n is minus 2n is equals to minus 28. राइट बच्चे? यहाँ पर सॉल्व कर रही हूँ उसके बाद। सो दिस इज, अब n को दोनों से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 10n minus 2n square is equals to minus 28. राइट बच्चा? मुझे तो हमेशा जो फर्स्ट टर्म होती है वो पॉजिटिव अच्छी लगती है, इसलिए मैं इनको टू द राइट ट्रांसपोज कर रही हूँ। 2n स्क्वायर माइनस 10n, ये ऑलरेडी राइट पे था तो द साइन वुड रिमेन अनचेंज्ड इज इक्वल्स टू 0। तीनों 2 से डिविजिबल है, n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इज 0। अब इसके बाद क्वेश्चन आप पर छोड़ सकती हूँ बच्चे, क्या कराना पड़ेगा जल्दी से बताओ। हो जाएगा अभिनव बेटा इसके आगे? बच्चे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करें। हो गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर आ गया अभिनव? मैम मैं मैम इसका n is स्क्रीनशॉट 7 ले लो मैम। पहले। यस अभिनव बच्चा, मैम n is 7। n is 7। बाकी सब लोग का भी आ गया मैम n there का will be आंसर? मैम there will be two values n equal to 7 and n equal to minus 2, but मैम पोजीशन n का कैन नेवर वैल्यू बी नेगेटिव। नेगेटिव और फ्रैक्शनल नहीं हो सकता, तो yes मैम, तो n will be राइट 7। राइट गुड। आर्य क्या कह रही थी बच्चा? नथिंग डन, ओके। चले नेक्स्ट क्वेश्चन करें। तेजस कितने क्वेश्चंस किए थे बेटा होमवर्क में तूने? मैम मैंने ये वाला क्वेश्चन कर लिया था मैम, मैं अभी 5th क्वेश्चन कर रहा हूँ। 8 कर लिया था, 5th नहीं किया था? नहीं मैम, मैम इसके पार्ट कर लिए थे मैम, मैं आगे 5th क्वेश्चन कर रहा हूँ। अच्छा होमवर्क में सारे पार्ट्स कर लिए थे ये? यस मैम। कोई डाउट नहीं था? मैम मैम लास्ट मैम फर्स्ट मैम सेकंड वाले में था डाउट। लास्ट फर्स्ट सेकंड, इसको कौन सा नंबर समझो? मैम मैं कह रहा हूँ सेकंड वाले में था डाउट। अच्छा सेकंड वाला में डाउट था, तो अब समझ में आ गया। या सेकंड तो हमने डिस्कस ही नहीं किया, थर्ड तक तो हमने कल ही कर लिए थे। तेजस बेटा गुड मॉर्निंग। हम कल नहीं आया था ना मैं। और आज भी मैम बुलाना पड़ा? मैम मैंने 1 बजे ज्वाइन करी थी मैम, 1 बजे कोई था ही नहीं। तो बेटो टाइम चेंज हो चुका है, 1 बजे है ही नहीं अब टाइम, 2 बजे है टाइम। क्योंकि वहां अटेंडेंस अच्छी नहीं आती, यहाँ मुझे अटेंडेंस अच्छी मिल जाती है। मेरा पर्पस थोड़ी यूट्यूब के व्यूज बढ़ाना है, मुझे तो अटेंडेंस अच्छी चाहिए ना। ठीक है ना? चलिए अभी आगे। This world is so strange. People say something, they mean something else. है ना आर्या? हाँ है? है? हाँ हाँ, नथिंग। चलो क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करें। A is 3 sheets in some other world. N is 8 and S is 192. अभी फाइंड D. We need to find D. ठीक है, तो क्या करें? S गिवन है, N 8 है, तो इसका मतलब S 8 गिवन है बेटा, राइट और नॉट? मैम क्लियर हो गया डाउट क्लियर। नहीं ये तो कोई बात नहीं होती। हाँ हो गया ही डाउट था, मेरे को लगा एस ऐसे कि मैंने आई डोंट नो व्हाट टू डू विद जस्ट एस। ओहो, किसी को चाहिए आगे हेल्प? मैम स्टार्ट करवाया तो आप करवाए। क्या बच्चे? Nothing, ma'am, will do it. क्या कहा ग्रीशा ने, मैंने मिस कर दिया।
कुछ तो कहा था इसने, देखो रजत हंस भी रहा है। रजत इसने क्या कहा था? व्हाट डिड आई मिस? मैम सारे पार्ट्स करवा दो। अच्छा, स्मार्ट बच्चे। चल कर लो बेटा, दो तो रह गए। अब मैं क्या बच सकती हूँ, चलो। ऐसे इट इज इक्वल्स टू 198। तो अभी क्या है ये फॉर्मूला, n/2 2a प्लस n-1d is equals to 192. n/2 is 8/2, which is 4. 2a is 2 into 3, that is 6. Plus n-1 we don't know. D we don't know. Huh? Is 192. n की वैल्यू है। Oh, n की value we know, right? My bad. 8. So that is 4 times क्यों? 4 divide ही कर देते हैं ना इधर जाके. So that is 6 plus 7d is equals to 192 by 4. 32 8 जा, ठीक है, 48. So 6 plus 7d is 48. इक्वेशन, अब इसमें से d कैसे फाइंड करेंगे? 48 minus 6 which is 42. D is equals to ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊं? आर्या स्क्रीनशॉट ले रही है बेटा? आर्यादित्य स्क्रीनशॉट ले रहे हो बच्चे? अगर मैं तेजी से चल रही हूँ तो खुद से कर लिया। गुड। अभी क्वेश्चन 10। L is 28. L means AN is 28. S is 144. टोटल 9 टर्म्स है, मतलब n is 9. फाइंड A। तो इसमें से वो वाला फॉर्मूला लगा दो, Sn is equals to A plus AN by times n/2, ऐसा वाला। So Sn is 144 is equals to n/2. Ma'am, n is given 9. 9. So 9/2 A plus A तो फाइंड ही करना था ना, राइट? एंड 28। ठीक है बच्चे। So 144 times 2 by 9 divisible by 3. Ma'am, a equals 6. Oh, sorry. 4. A equals 4. So 48 and 3 again gone. 16 twos are 32. So A is 4. A is 4 बच्चे, ठीक है ना? क्लियर एवरीवन और नॉट? वेदांत बेटा रूम नंबर 21 ज्वाइन करना है आपको। फॉर्मूला थोड़ा अलग था ना, n/2 into 2a था। बेटू दूसरा दूसरा वाला था ना, 3 फॉर्मूला है ना बच्चे। Sn हाँ। is equals to n/2 A plus an या फिर L, कुछ भी लिख सकते हो इस टर्म को ना। an और L एक ही बात होती है। Sn is equals to n into n plus 1/2. Sn is equals to n/2 2a plus n-1d। 3 फॉर्मूलाज है बेटा, सिचुएशन के हिसाब से यूज करना, कहाँ क्या रिक्वायर्ड है। ठीक है बच्चे? ऑल 10 पार्ट्स हो गए। अब अभी तो काफी टाइम है क्लास का, पर 4 to 9 क्वेश्चंस पे कौन कौन कहाँ है, प्लीज स्टेटस क्लियर करो। Ma'am, I'm on 9th. ओके
अभिनव Excuse me, ma'am. बोलो अगम बेटा। Ma'am, I had a Six. doubt in the sample paper I was solving today. Can I share it on screen? Where did you have a doubt? Sample paper. तो पापा ने जो असाइनमेंट दिया वो मेरे से सॉल्व करवा लेगा क्या मैम वो सॉल्व कर लिया मैंने. आई जस्ट हैव वन डाउट. कल की डाउट सेशन में? इसी एपी से रिलेटेड है? नहीं नहीं, दैट्स नॉट रिलेटेड. तो एपी से बाहर नहीं जाते अभी, एपी पे स्टिक करते हैं। एपी से रिलेटेड कोई डाउट है तो बोलो। और सैम्पल पेपर पापा ने तेरे को असाइन किया है, मुझे असाइन थोड़ी किया है। अरे और but I'm बाकी done ने तो solving है, it. I'm करवा done दूंगी solving. करवा दूंगी। या तो शाम को Okay. क्लास में आते ही डिस्कस कर लेना, ओपन करके रखना स्क्रीन पे। Okay. ठीक है, चलो मैं पॉज रिकॉर्ड कर रही हूँ। 4 to 9 ये क्वेश्चन सब अटेम्प्ट करो, फिर जल्दी जल्दी से इनके आंसर्स डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये है उन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। 10th एक न्यू क्वेश्चन है जो मुझे आपको करवाना है, बट 4 to 9 पहले अटेम्प्ट करो। ठीक है, पॉज रिकॉर्ड कर रही हूँ बाय। हाँ. कितने अच्छे बच्चे हैं ना। ठीक है, ओके। तो सबको ऑफ करवाना है, हालांकि हमारी क्लास के 15 मिनट्स पड़े हैं। तो ठीक है, आज के लिए क्लास वाइंड अप करते हैं, पर इन पे डिस्कशंस कल करेंगे। ठीक है बच्चा लोग, बाय बाय एवरीवन। ओके Thank you, मैम. ma'am. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. थैंक यू मैम. Thank you, mom. Thank you, ma'am. Excuse me, ma'am.